क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। निकाला जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि बाल विवाह, बाल श्रम और दहेज मुद्दत हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति है। इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक समाजवादी समाज संगठन के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। इनके द्वारा बहुत सराहनीय काम किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। आज हम लोग दौरा शहर में बाल विवाह, बाल श्रम और दहेज मुद्दत के लिए जागरूकता रैली आयोजन किया है। हम सभी से अनुरोध करेंगे, बढ़ चढ़ के सहयोग करें और इस कुरीति को दूर करने में पूरा सहयोग दें और लोगों को भी सहयोग देने के लिए प्रेरित है और कदम उठाएंगे। ऐसी कुरीति के प्रति हम लोग काफी जागरूक रहेंगे और जहाँ भी किसी तरह की ऐसी बात आए तो शासन को, समाज को अवगत कराए। धन्यवाद।
प्रथा है जिसके शिकार हमारे बच्चे और बच्चियां हो रही हैं, इसको जड़ मूल से समाप्त करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने आज एक पद यात्रा का आयोजन किया, जिसके लिए मैं तटवासी समाज जो न्याय जो संस्था है इसकी ओर से मैं एसडीएम साहब का और यहाँ के जिला प्रशासन का सदैव आभारी रहूंगा। इसके लिए मैं उनका तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ जो बाकी के हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के अंदर में समझते हैं कि जो समाज के अंदर में फैली हुई बुराइयां हैं, उस बुराइयों से हमें लड़ना है, तो वो लोग भी हमारा साथ दिए। इसके लिए आप तमाम अतिथिगण जो हमारे पद यात्रा में शामिल हुए उनका भी स्वागत। और इतनी व्यस्तता के बाद भी हमारे पदाधिकारी आपके साथ चले, तो एक मैसेज भी आपको मिला कि अगर एक अच्छा काम के लिए, एक अच्छे काज के लिए, एक अच्छी चीजों के लिए अगर समाज आगे आता है तो नवादा जिला प्रशासन हमेशा आपके सदैव साथ रहेगा। यह आदत स्थापित हुआ नवादा में कि आप लोग जब भी कोई अच्छे कार्यों के लिए समाज के लोग आगे आएंगे तो नवादा जिला प्रशासन आपको इसी तरह से आपको कोऑपरेट करेगा, आपको सहयोग करेगा। मैं क्योंकि प्रशासनिक जो मामले हैं वो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी काफी व्यवस्था है हमारे सर की, इसलिए हम चाहते हैं कि वही आपको संबोधित करें 2 मिनट, और उसके बाद फिर मैं विस्तार से आप तमाम लोगों के साथ बात करूंगा कि बाल श्रम है क्या, बाल विवाह है क्या, हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम चाहेंगे कि हमारे जो पदाधिकारी गण हैं वो आपको संबोधित करेंगे, तो मैं आप नायक संगीता को दे रहा हूँ, वो मंच का संचालन करेंगे। धन्यवाद। हम जाने माने समाज सेवी राजीव रेम जी 2 मिनट आप लोग को संबोधित करेंगे। मंचों हमारे अनुमंडल पदाधिकारी रेणु कुमार जी, हमारे एसडीओ साहब, लेबर सुपरिटेंडेंट, प्रखंड विकास पदाधिकारी रिजवान साहब, और जितने हम आज के पदयात्रा में सबने सभी इस संवेदनशील कार्यक्रम को सफल बनाने वाले प्रतिभागी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों ने जो बेड़ा उठाया है, जिला प्रशासन और विशेष अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारा नवादा जिला बाल विवाह, बाल श्रम से मुक्त हो, हम सबों की यही सोच है। और विशेषकर इस बार नवादा जिला के 2 अनुमंडल में नवादा प्रखंड और अकबरपुर प्रखंड को चयनित किया गया। आपको यह भी सूचित करूं कि पिछले दिनों हमारे अनुमंडल पदाधिकारी नवादा, राजौरी और जिला पदाधिकारी को बाल विवाह रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि ये जो एक्शन प्लान है हमारा नवादा जिला के अंतर्गत नवादा प्रखंड और अकबरपुर प्रखंड दोनों अति शीघ्र मुक्त होगा, हमें ऐसा विश्वास है। मैं तो उन दिनों से जुड़ा हूँ आश्रम से, जब युवा को पूरे हिंदुस्तान में प्रथम प्रखंड घोषित किया गया था, बाल श्रम से मुक्त किया गया था। मैं भी उस मंच का एक साथी था, सत्यार्थी थे, माननीय लालू प्रसाद जी थे और नवादा जिला प्रशासन था। तो मैंने उन दिनों को भी देखा है, और यह भी मैं हमारे जिला प्रशासन के साथ बैठे, हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल राज्य पदाधिकारी बैठे हैं, हम सबों की ओर से उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि नवादा जिला अंतर्गत नवादा प्रखंड निश्चित रूप से हमारा बाल श्रम से मुक्त होगा। बाल विवाह को भी हम लोग मुक्त करेंगे और पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी इस हमारी जो मुहिम है, इस जो हमारे आंदोलन है, उससे हम लोग मुक्त करेंगे। आप लोगों का साथ है, आप लोगों ने जिस तरह से रेट में हमारे साथ सहभागिता दी, मैं सबों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और धन्यवाद राजीव जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, हमारे आदरणीय डीएसपी साहब, यहाँ पर उपस्थित
सभी TSL के कार्यकर्ता एवं सदस्य, जनप्रतिनिधिगण और इस पदयात्रा में भाग लेने वाले सभी नवादा जिला के जनता और प्रखंड कार्यालय से जो भी कर्मीगण गए हैं, आप मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सिर्फ इसको पदयात्रा के रूप में न छोड़ दें, बल्कि इसको अपने में समाहित करें कि समाज में जहाँ भी ये कुरीति बढ़ रहा है या जहाँ पर हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए अपने आंखों को, अपने कानों को खोल कर रखें और प्रशासन को हर संभव मदद करें। तभी जाकर ये समाज बाल श्रम मुक्त और बाल विवाह मुक्त होगा। ऐसा नहीं है कि समाज में कहीं पर बाल श्रम हो रहा है तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो बाल श्रम मुक्त हो जाएगा। ये सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है या किसी एक समाज का काम नहीं है कि TSL समाज आगे में तो बाल श्रम मुक्त हो गया। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं और आज से नहीं, अब 19वीं शताब्दी से आप देखिए, जिस समय आजादी का लड़ाई चल रहा था उस समय से हर कोई, राजा राममोहन राय भी बाल श्रम पर और बाल विवाह पर बहुत सारा चीज किए और आज तक हमारे समाज में ये चीज चलते आ रहा है। तो आखिर क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण ये अभी भी मुक्त नहीं हो रहा? तो हम लोग को उस जगह पर जाना होगा। हम अभी एक सप्ताह पहले बाल श्रम के कार्यक्रम में गए हुए थे और उस कार्यक्रम में हमारे जो इस डिपार्टमेंट के जो हमारे लेबर कमिश्नर साहब हैं, वो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिए। प्रेजेंटेशन में उन्होंने दिखाया कि आखिर लेबर हम लोग बच्चों को क्यों रखते हैं, क्योंकि वो सस्ते दामों में मिल जाते हैं, वो ज्यादा देर तक काम करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और उसको तरह तरीके का काम कराया जा सकता है। तो इसलिए और बड़े उसमें आर्गुमेंट करेंगे, उनको ज्यादा पैसा देना होगा। तो यही देखते हैं कि हमको सुलभ और सुगम लेबर और मजदूर कहाँ। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसमें बाल श्रम को उपयोग कराया जाता है। आप लोग सब यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, आप लोग समझते होंगे कि अगर हम बच्चों को बाल श्रम में डाल देंगे तो हमारा समाज ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ने ये कहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। इसका मतलब है कि समाज तभी बनेगा जब हम बच्चों को सशक्त बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे और जागरूक बनाएंगे। आप लोग सभी को फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लिए। लेकिन आप लोगों को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को आप जिस तरीके से हो मदद करें, सूचना दें, हम लोग को सूचना दें कि हम लोग उसी समय ये काम को कर सके। धन्यवाद। इसमें काफी सहयोग प्राप्त हो रही है। हमारे प्रवासी समाज न्यास की ओर से जो एक सहयोग देने के लिए भी लोग बाधक किए हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम पाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ आए हैं, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने इस ब्लॉक कस्बा गाँव में रहते हैं, अगर बाल श्रम करते पाए जाते हैं, इसकी सूचना श्रम अधीक्षक कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी मंडल पदाधिकारी महोदय को यदि सूचना देंगे, आगे की जाएगी। और हम सप्ताह में हर मंगलवार को थावादल चलाते हैं और हमारे सभी श्रम प्रवर्तन प्राधिकारी स्ट्रीट में रहते हैं। और आज के स्तर से भी हमारा मोबाइल नंबर ले लिया जाएगा, सभी प्रखंड के लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ले लिया जाए, क्योंकि विमुक्ति करेंगे लेबर डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद हम बाल कल्याण समिति में रखेंगे, उनको विशेष है जो चेयरमैन होते हैं उनके, और उसके बाद बच्चा की उनके माँ बाप को दी जाती है और देने के बाद कानूनी कार्रवाई जो है की जाती है। आप सभी को लिए जो हमें सहयोग दिया इसके लिए काफी धन्यवाद। जैसा कि राजीव मेयर जी बोले कि 4 मार्च को हमारा प्रखंड में कार्यशाला होगी, जिसमें विशेष लोग आए हैं और इसमें नवादा सदर को मुक्त करने के लिए खासकर ये प्रखंड को चुना गया है। एक अनापत प्रखंड चुना गया है जो 5 मार्च प्रखंड स्तर पर एक कार्यशाला होगी और हम लोग इसको मुक्त कर देंगे। और 12/2019 को मुख्यमंत्री जी के स्तर से 2 प्रखंड घोषित की जाएगी। धन्यवाद। वैसे एक सूचना दे दूं, बाल कल्याण समिति में रहते हुए विगत 10 वर्षों से हमारे नवादा जिला के लगभग 400 से ऊपर बाल श्रमिकों को बाहर देशों से मुक्त कराकर, मतलब दूसरे राज्यों से मुक्त कराकर और उनको पुनर्वासित किया गया।
संस्था है वो अभी बच्चों को, पुनर्वासित बच्चों को फॉलो भी कर रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे जो श्रम में जाते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने बच्चों से श्रम के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। तो हम सभी जितने यहाँ पे उपस्थित हमारे सहभागी लोग हैं और जो इस वीर हम लोग आंदोलन में लगे हैं, हम लोग सभी आज संकल्प लेंगे कि नवादा प्रखंड को तो निश्चित रूप से जो हमारा समय निर्धारित है हम अपने माननीय मंडल पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जरूर पूरा करेंगे। मैं मंडल पदाधिकारी महोदय को एक और सूचना दे दूं कि तटवासी समाज के साथ साथ नवादा जिले की दो एक ऐसी और संस्था है, एक तो मिशन कायाकल्प है और एक यूथ क्लब, हमारे जिला सेक्रेटरी उम्मीद यही के हैं। इन लोगों ने जिला के स्थापना के समय से बाल श्रम और बाल विवाह पे बहुत कार्य किया है। हमारे तटवासी समाज के निर्माण में हमारी बराबर बात होती रहती है, लगभग दशकों से इस क्षेत्र में काम चल रहा है। तो हम सब मिलकर आज संकल्पित होंगे और हमारे मंडल पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आज संकल्प लेंगे कि नवादा जिला बिल्कुल हमारा बाल श्रम से मुक्त होगा। हम एक और उद्धृत करना चाहते हैं, हमारे जो महिला बहनें और जो हमारे सहयोगी लोग बैठे हैं, संगीता जी हैं, सारे लोगों ने नवादा जिला में बाल श्रम और बाल विवाह पर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ऐसे ह्यूमन ट्रेफिकर्स को हम लोगों ने किया है, चौथी बार काम किया है। कभी बाल विवाह में भी हम लोग बहुत बुरी तरह खाते हैं। तो संगीता जी हमारे बीच में है, बहुत ही सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता। ये सारे लोगों ने नवादा जिला को एक आयाम दिया है और इनके नेतृत्व में हम चाहेंगे मंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में आज संकल्प ले लें कि नवादा प्रखंड को अविलंब 1-2 महीने के अंदर हम ऐसी मुहिम, एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ करके और उसके समापन करेंगे कि हमारा नवादा प्रखंड बिल्कुल बाल श्रम से मुक्त होगा। मैं मंडल पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप लोगों ने इसकी के विरुद्ध एक जागरूकता रैली जो निकाली गई उसमें आप लोग ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से ही जो भी चीज होता है बिना समाज के सहयोग से नहीं होता है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। बाल विवाह, दहेज प्रथा और चाइल्ड लेबर पर आयोजित जागरूकता रैली कार्यक्रम के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित साहब, वीडियो साहब, राजीव जी, संगीता जी, तटवर्ती समाज के रमन साहब, अन्य समाज के और जो लोग हैं सामने बैठी हुए, उनको साथ में हमारे समर्थ जी, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज आया, ये भूमि हमारे समाज को बहुत भूमि की तरफ बढ़ा हुआ है। खास करके बाल विवाह, दहेज प्रथा और बच्चों को पालने का समय होता है, उस समय वो पैसे के लिए या जिस भी कारण से वो बाल श्रम करने लगते हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनको देश का भविष्य है, वो लोग उसे देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो डॉक्टर बन सके, देश का नाम रोशन हो सके, इंजीनियर बन सके, अन्य बहुत सारे कार्य कर सकते। लेकिन जिस भी कारण से वो बाल श्रम में लग जाते हैं, वो बहुत ही खुशी का चीज है, बहुत ही खराब चीज है। इसके लिए सरकार ने बहुत पहल की है, बहुत सारी योजना चला रखी है और साथ साथ जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सामाजिक संगठन, सरकार की ओर से और बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार और संगठन से इन सिर्फ कार्यक्रम को सफलता नहीं मिल सकती जब तक आम जनता, आम लोग इसको सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इन नीतियों से छुटकारा कतई नहीं मिल सकता। इसलिए हम अपने से अनुरोध करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को फैलाएं, जहाँ कहीं भी हो। इसके लिए सरकार ने दंडात्मक प्रावधान कर रखा है। जो बाल श्रम से मुक्त होने लगे उनके जनरेशन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, इसलिए आप लोग उनको मदद करें सरकार के इस नेक कार्यक्रम में। और समाज के लिए बहुत ही नेक चीज है कि कहीं भी बाल श्रम नहीं, बाल श्रम मुक्त रहे समाज। हाल ही में जैसा बताया गया हमारा नवादा जिला का 2 ब्लॉक मई महीने में बाल श्रम मुक्त घोषित करने की सरकार ने ठान रखी है। उसी के साथ हमारा मंडल नवादा मंडल का तो चुना गया। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि बढ़ चढ़ के इस कार्य को फैलाएं, जागरूक करें हमारे समाज को। और कहीं भी इस तरह की बात सामने आए, तुरंत हम लोग को, हमें वीडियो साहब को, तटवर्ती समाज को, अन्य समाज जो इसको कल्याणकारी कार्य लगे हुए हैं, उनको सूचना दें ताकि हम लोग उसको
चटवासी समाज न्यास के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे साथ चलने वाले प्रारंभ करने वाले अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, यहाँ पर सर्वाधीश महोदय, वीडियो साहब, राजू गांगो एवं चटवासी समाज के सभी स्कूल बॉडी एवं कार्यकर्ता, आज जो हम लोग चटवासी समाज के साथ अवेयरनेस का काम किया, वो सभी साथी जितने उपस्थित हुए सभी को शुभकामना और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही नया बिहार और नया भारत बनाने का जो परिकल्पना, उसी में बाल विवाह, बाल श्रम, नशा प्रोजेक्ट में भी बाल श्रम पर संरक्षण के लिए और भी योजना बनाए हुए और आगे हम लोगों के बीच में आएंगे। वर्तमान सरकार जो हम लोगों के बीच में योजनाएं चला रही है, उसमें हमारे इधर प्रशासन है और इधर आप है और कुछ समाज सेवी संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं। दोनों के सामंजस्य के बिना एक कार्यक्रम निदेशक है, हम आमंत्रित किया, मैंने पूरे अपनी जो हम आपके साथ हैं और हमारे पार्टी का विचारधारा से भी और बाल विवाह मुक्त होता है तो आने वाला एक दशक 2 दशक में बिहार परिवर्तित हो जाएगा और एक अच्छा बिहार बन जाएगा। यही परिकल्पना के साथ आपको सभी से साझा अनुरोध करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करें और ऐसे कार्यक्रम को पर निगरानी रखें और हम लोग सभी मिलकर नया बिहार और वर्तमान सरकार को पूरी सहयोग करें ताकि एक अच्छा बिहार बने। सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं, शुभकामना देते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। पीछे आइएगा। पीछे आइए, पीछे बैठिए ना, हो गया, दिखा देगा आपको। हमारे राजीव भाई और हम संगठन के साथी हैं और बाकी भी जो दूसरे एनजीओ और संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो मुद्दा था, ये समाज के में जो फैली हुई जो बुराई थी, इस मुद्दे को, इसकी गंभीरता को आपने समझा